क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी इस वक्त सिर्फ पर्यटकों की भीड़ से नहीं बल्कि तेज होती राजनीतिक गर्मी से भी तप रही है। मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस नेताओं मनमोहन सिंह मल और सोनिया आनंद रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि मसूरी में विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के हजारों करोड़ के विकास के दावों का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मसूरी के हर चौराहे पर घंटों लंबा जाम लगता है। पीडब्ल्यूडी के साथ मिलीभगत कर निर्माण के नाम पर बंदरबाट की जा रही है। पटरी व्यापारी रोजगार के लिए तरस रहे हैं और शिफोन कोट के 84 परिवारों को आज तक ना आवास मिला है और ना ही मुआवजा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और 2027 में जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के युवा नेता आर्यन देव उनियाल ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि जनता अच्छी तरह समझती है कि देश और प्रदेश में विकास किसके नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड चारों दिशाओं से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि मसूरी को विस्तृत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और पटरी व्यापारियों को हटाने से पहले उन्हें उचित व्यवस्था और पुनर्वास दिया जाएगा। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के पालिका अध्यक्षों के कार्यकाल में गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मसूरी में विकास को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। कांग्रेस जहां विकास के नाम पर झूठे दावों का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा संगठित और तेज विकास का दावा कर रही है। तो मैं बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी अदालत जनता होती है समाज की, और नेताओं को भी आईना जनता दिखाती है। और जब हम जाते हैं, हम अपनी बात जनता को पहुंचाते हैं। आप जितने भी स्टेट्स के आपने इलेक्शन देखे होंगे, भारत के पार्लियामेंट के बाद के इलेक्शंस में भारत ने एक ही व्यक्ति पे भरोसा किया है और एक ही पार्टी पर भरोसा किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा, सब मेरे से बड़े हैं। जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वो यहाँ प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, चाहे ट्रैम ट्रेन हो, श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी हो, बिरला जी का हॉस्पिटल हो, तब यही कांग्रेस के नेता, यही विपक्ष टांग खींचते थे, विधानसभा में टांग खींचते थे, रोड पे आते थे, जनता को बरगलाते थे। तो तब विकास क्यों नहीं होने दिया? आज स्थिति है कि जब से लगे 2 साल से पूरे शहर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। फिर ये रख रखाव के लिए पालिका ने पीडब्ल्यूडी को दे रखी है। आप देखिए कि जहाँ तक तारकोल है वहाँ तक व्हाइट पट्टी बांध दी, जबकि कभी माल रोड में ऐसा नहीं हो। माल रोड आर पार है, जितनी भी है उससे ये संकेत मिलता है पर्यटकों को कि शायद जो व्हाइट पट्टी है इसके बाद जो है ये पार्किंग का स्थल है और पार्किंग होती है। न शासन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कोई इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा। आज माल रोड की स्थिति है कि आपने मेरे को 11:30 बजे का टाइम दिया, हमने गाड़ी मंगाई, मैं यहाँ पर 12:15 बजे पहुँचा हूँ। क्या स्थिति शहर की है? ट्रैफिक जाम है, लंडौर पूरा जाम है। आदमी कैसे चलेगा? कैसे इस शहर का उत्थान कैसे होगा? अगर हम कोई बयान देते तो विपक्ष वाले चिल्लाते साहब ये तो इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे अच्छे कामों को वो करते हैं। लोग कहते अरे साहब गणेश जोशी ने किया, सब कुछ नहीं किया। मैंने गणेश जोशी क्या मुख्यमंत्री है प्रदेश का? आज सड़क का ये हाल है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। आज टूरिस्टों को कोई सुविधा नहीं है, कहाँ पर वो करे। जो चिंता का विषय है कि मसूरी कैसे सुधरे, कहाँ है पार्किंग? आपने जो है 5 साल से पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस जो है एक्वायर कर दिया है और आज तक वहाँ पर कोई जू नहीं रेंगरी, ना कोई वहाँ पर पत्थर लगा। आपने इन 84 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कराया, वो आज कहाँ पर है? कहाँ पर धरातल पे जो आप बोलते हैं, मैं तारीफ करूँगा अपने विधायक की। आप मेरे को कोई ऐसे अच्छा कार्य बता दें जिससे कि समाज को और मसूरी को जो है तरक्की मिली हो। 150 करोड़ की पानी की स्कीम है जो जमुना से मसूरी आई है। पुल बना है मसूरी से नीचे, वहाँ पर जाम इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि जब अभी सीज़न शुरू होगा, सीज़न तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सीज़न शुरू होगा तब वहाँ पे क्या हाल होगा। तो पदचिन्हों पर भी उनके चलने की कोशिश करनी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मंत्री जी हैं, उनको किसी की बात ही नहीं समझ में आ रही है। हम तो बोल ही सकते हैं और जब हम बोलते हैं तब इनको कड़वा लगता है। तो हम तो आए हैं, तो हम तो इस महामानव के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भाई जोशी जी से कि जोशी जी कम से कम यहाँ पर इतनी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर नज़र कर लीजिए, अगर गाड़ी से उतर गए हों आप नीचे।